सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ। आप किसी के बेटे हैं और वो इंसान है। क्या आप किसी के बेटे होने के कारण आप इंसान नहीं बन गए, कोई और बन गए हैं? नहीं, राइट। तो आपको ये कैटेगरी समझना है। खुदा की एक कैटेगरी होती है, इंसानों की कैटेगरी होती है। इंसानों के कैटेगरी में इंसानों के बच्चे इंसान ही होंगे, वैसे खुदा के कैटेगरी में खुदा का बेटा भी खुदा ही होगा, अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में समझना है। लेकिन वैसे खुदा के कैटेगरी में खुदा का बेटा भी खुदा ही होगा, अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में समझना है। हमें इस धरती पर क्या दिया? जन्म दिया। इसके लिए परमेश्वर कौन है? परमेश्वर भी जो ना हमारे आत्माओं का पिता है। जब जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य हो सकता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा ईश्वर हो सकता है। इसके लिए भजन संहिता में लिखा है कि तुम लोग कौन हो? सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, और क्या हो? तुम सब ईश्वर हो। फ्रांसिस हो गया, फ्रांसिस के अंधभक्त हो गए, ये लोग जो है ना बीच में फंस चुके हैं। क्योंकि अभी ये ऐसे बीच में फंस चुके हैं कि या तो परमेश्वर झूठा है या तो फिर फ्रांसिस झूठा है। अगर मनुष्य ईश्वर है समझो तो परमेश्वर सच्चा है, फ्रांसिस झूठा है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है। अगर समझो मनुष्य ईश्वर नहीं है समझो तो फ्रांसिस सच्चा है और परमेश्वर झूठा है। तो ये परिस्थिति जो है इन अंधभक्तों की हो गई। अभी फ्रांसिस का जो अंधभक्त है उसको मैं यही क्वेश्चन डाल रहा था, या तो तू बोल फ्रांसिस सच्चा है या तो परमेश्वर सच्चा है, या तो परमेश्वर झूठा है या तो फ्रांसिस झूठा है। तो क्या हो गया? दोनों को झूठा नहीं बना पा रहा है। मतलब ये लोग जो है गलत शिक्षा में फंसे हैं, इनको बाइबल का टीचिंग नहीं पता है, बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसके लिए फंसे हुए। लेकिन बाइबल का कॉन्सेप्ट यही है कि बाइबल में जो है मनुष्य को ईश्वर इसलिए बोला गया है क्योंकि हम सब परम प्रधान के पुत्र है, यानी कि हम सभी परमेश्वर के पुत्र है। जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, ओके, उसी तरह परमेश्वर का बेटा ईश्वर होता है। हम लोग आत्मा के एंगल में सोचेंगे समझो, आत्मिक ज्ञान के अनुसार हम सोचेंगे समझो, हम परमेश्वर के पुत्र है। हम परमेश्वर के पुत्र कैसे हो गए? क्योंकि हमको जन्म परमेश्वर नहीं दिया है ना। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, परमेश्वर के वंश होने के नाते, ओके, परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के नाते हम ईश्वर है। ये जो है ना बाइबल का कॉन्सेप्ट है। अभी इन मूर्खों को जो है अपनी पाप की जिंदगी दिखाई देती है ना। इन मूर्खों को अपनी पाप की जिंदगी नजर आती है, लेकिन इनको ये नजर नहीं आता कि यीशु मसीह का वचन हमें पवित्र कर रहा है, यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र कर रहा है, ओके। पवित्र आत्मा हमें एक नई जिंदगी दे रहा है, एक आत्मिक जीवन दे रहा है, एक नया मनुष्य तत्व हमें दे रहा है। तो इनका नजर जो है इन आत्मिक बातों पर नहीं जाता है, क्योंकि ये शैतान लोग है। तो शैतान की सोच शैतान की तरफ ही जाएगी और आत्मिक लोग की सोच आत्मिक लोग की तरफ जाएगी। आत्मिक लोगों ने क्या कहा है कि तुम ईश्वर हो, मनुष्य भी ईश्वर है करके आत्मिक लोगों ने कहा है। इसके लिए पतरस ने भी कहा कि हम ईश्वर के क्या होना चाहिए, स्वभाव के संभागी होना चाहिए। आत्मिक लोग की बात है। अब ये शैतान लोग है, हमेशा अपने अंदर पाप ही ढूंढते रहेंगे, हमेशा अपने अंदर बुराई ढूंढते रहेंगे। भाई तुम्हें यीशु मसीह ने जो है एक नया जीवन दिया है, नया मनुष्य तत्व दिया है, तुम्हें पवित्र किया है, ओके। ये सारी बातें जानना जरूरी है। अभी ये सारा टीचिंग का एंगल जो है ना, ये फ्रांसिस को पता है ना इसके अंधभक्तों को पता है। अभी सीधी सीधी बात है ब्रदर, बाइबल में लिखा हुआ वचनों को झुठला रहे लोग। इनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि अरे भाई वो स्टेटमेंट जो है, वो वचन जो है राजेश ने नहीं कहा है, परमेश्वर ने कहा है। तो इनको जो है फ्रांसिस की झूठी बातें नजर आ रही है, लेकिन परमेश्वर की बातें नजर नहीं आ रही है। इन गधों को इतना सा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि अगर फ्रांसिस अगर सही बोल रहा है तो परमेश्वर झूठा हो जा रहा है, बाइबल झूठा हो जा रहा है ना। अब ये गधे लोग क्या करते हैं भाई, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। अरे कौन सा कॉन्टेक्स्ट हो तो बता, है ना। मैं तो बता रहा हूँ वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि बाइबल ये बताती, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। मेरे पास जो है ना क्लियर स्टेटमेंट है। हम ईश्वर क्यों है बोलेगा तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसके लिए ईश्वर है, बस बात खत्म हो गया। बिल्कुल सही। मैंने डिबेट में भी वही कहा कि हम ईश्वर क्यों है बोलेगा तो हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के बच्चे है, ओके, परमेश्वर के हम पुत्र है, इसीलिए हम ईश्वर है। ये मेरे पास एकदम क्लियर स्टेटमेंट है। अब इनके पास पूछो, बस ये लोग बोलेंगे भाई वो अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग कौन सा कॉन्टेक्स्ट हो तो बता पहले। वो हाँ गलत बात बोल देती है।
हाँ, तो ये लोग जो है ना ब्रदर मूर्ख है, ये फ्रांसिस को भी नॉलेज नहीं है, इसके अंधभक्तों को भी नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए डिबेट में जो है ना पूरी तरह चिढ़ गया था वो। फ्रांसिस को तुम डिबेट में देखा होगा, पूरा चिढ़ गया था वो, जी जी है ना। और चिढ़ता कौन है? जो डिबेट में कमजोर पड़ जाता है, डिबेट में जो हार जाता है वही चिढ़ता जी है ना। यही लक्षण होता है कि जो चिढ़ता है, जो हारता है वही चिढ़ता है, जो जीतता है वो कभी नहीं चिढ़ता है। पर ये इसलिए चिढ़ रहे हैं ना क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जो हमने सिद्धांत दे दिया, जो हमने लोगों को सिखा दिया, बस यही पक्का है ना, ये मोह लगा देते हैं, जबकि बाइबल से ये बिल्कुल उसको मैच करके चेक करते नहीं है ना। इसके लिए देखो, इन अनभक्तों का हम सीधा ऐसा क्वेश्चन करोगे समझो, तो ये लोग ना इधर जवाब दे पाएंगे ना उधर जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो बंदा परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर की आज्ञा को इम्पोर्टेंस देता है, वो सीधा बोलेगा फ्रांसिस झूठा है, उसको नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। वो अपने पाप की जिंदगी, अपने बुराई की जिंदगी, है ना, मनुष्य का जो है वही कैरेक्टर देख रहा है जो बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो उस कैरेक्टर को नहीं देख रहा है जो परमेश्वर ने उसको सुधारा है। वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र हुआ, उस चीज को नहीं देख रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र किया गया, उस कैरेक्टर को नहीं देख रहा है। वचन के द्वारा हमारे अंदर नया स्वभाव आ रहा है, उस कैरेक्टर को नहीं देख रहा है। क्यों? ये आत्मिक लोग नहीं है, शैतानी लोग है। जब ये आत्मिक ज्ञान में जाएंगे, आत्मिक दृष्टि से मनुष्य को देखेंगे, तब इनको ऑटोमेटिक वो चीजें समझ में आएगी। लेकिन ये गटर में गिरे हुए लोग जो है, गटर में रहेंगे तो अपने आप को कभी पवित्र समझेंगे लोग? नहीं समझेंगे, है ना। जब गटर से बाहर आएंगे तभी इनको पता चलेगा ना, अरे भाई हम यीशु मसीह की वजह से हम ईश्वर कहला रहे हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी आशीषों के द्वारा आज हम जो है डिवाइन नेचर में जा रहे हैं, तब इनको समझ में आएगा ना। पहले भी गटर में थे, अभी भी गटर में रह के सोचेंगे समझो, तो अपने अंदर बुराई देखते बैठेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात है ब्रदर। तो फ्रांसिस को जो है नॉलेज नहीं है, नहीं है, उसको पता लग कॉन्टेक्स्ट रहा नहीं पता है, कौन सा वचन किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, बस जो मन में आया बकते बकते जाता है, ऐसा है ब्रदर। ठीक है। और जी मैं बिल्कुल सही समझता हूँ कि परमेश्वर ने इंसान को उस जो मुकाम से हम गिर चुके हैं, परमेश्वर हमें वही स्थान दोबारा देना चाहता है, और यीशु मसीह का बलिदान भी हमें वही स्थान दोबारा देना चाहता है। लेकिन जो नहीं लेना चाहता तो फिर वो समझेंगे कि वो वचन से बिल्कुल खिलाफ चल रहा है ना। लेकिन जो परमेश्वर हमें दे रहा है वो स्थान, तो हम तो उस स्थान को वापस लेना चाहेंगे, क्योंकि खुद परमेश्वर की तरफ से है ना, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर ये लोग नहीं ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये खुद भी नहीं लेना चाहते, और ये चाहते हैं कि हमारे साथ वाले भी बस हमारे पीछे चलते हुए नरक में चले जाए ना। बस ये लोग जब तक गटर से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये लोग जो है ना अपने असली कैरेक्टर में नहीं आ सकते। ये बस हमेशा मनुष्य को भाई उसी नजर से देखते जो मनुष्य गिरा हुआ है। अरे उठो, प्रभु तुमको उठा रहा है, प्रभु खुद दे रहा है वो स्थान हमें खोया हुआ। प्रभु तुम्हें कह रहा है कि मैं ज्योति हूँ, तुम भी ज्योति बनो, ज्योति बनो, है ना। यीशु बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति है। और उसी यीशु मसीह ने हमको भी कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। अब ये अंधकार में गिरे हुए लोग जो है, अंधकार में फंसे हुए लोग जो है, जब तक अंधकार में से बाहर नहीं आएंगे, जब तक ज्योति में नहीं आएंगे, तब तक ये इनको जो है अपने अंदर ईश्वरीय स्वभाव कभी नजर आएगा। मैं तो समझूंगा कल को ये लोग ये वचन को भी बोल देंगे, भाई परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम जगत ज्योति हो, है ना। यीशु मसीह ने कहा है नहीं है, हम तो जगत ज्योति नहीं है। कल को ये बोलेंगे, खुद बोलेंगे, जैसे आज ये बोले हम परमेश्वर नहीं है, कल को ये बोलेंगे हम जगत ज्योति भी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में ऐसे लोग सदा पास अंधकार में रहेंगे ना। हम तो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनको भी ज्ञान दे, और है ना उस रोशनी में, उसी महिमा में वापस लेकर आए ना जिसमें प्रभु चाहता है ना। जी जी है ना। तो हमें जो है धीरे धीरे हमको जो है परमेश्वर के स्वभाव में जाना है। बिल्कुल। ओके, क्योंकि वचन हमें जो है यही कहता है, तो हम ईश्वर बनने की कोशिश करेंगे। जी ओके, हमने जो हमारी महिमा खोया है उसे पाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। और परमेश्वर का स्टेटमेंट कभी झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अगर मनुष्य को ईश्वर बोला है तो 100% सच है। यस। जो समझ गया वो ज्ञानी है, जो नहीं समझा वो महामूर्ख है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने समझाया। बिल्कुल है। बराबर। ओके, ठीक है।